आजकल के रिश्ते नाते सब मतलब के हो गए हैं। मतलब जब तक होगा लोग आपके साथ होंगे, जब मतलब खत्म होगा तो रिश्ता भी खत्म। अकेले रहने की कला सीखो। जब तुम अकेले हो तब तुम अपने साथ सच्ची जान पाओ। अकेलेपन एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने का मौका देता। तो अगर तुम अकेले हो तो धैर्य बनाए रखो और अपने अंदर के महानायक को पहचानो। वैसे भी सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं और उम्मीदें कमजोर बना देती हैं। अपनी ताकत की बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता है। मुश्किलें आने से इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलें आने पर ही इंसान मजबूत बनता है। अकेले रहने का दम रखो। दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। अकेला रहना एक वरदान की तरह काम करता है। चलिए जानिए कैसे। एक गांव में दीपक नाम का लड़का था। वह एक गरीब परिवार से था। दीपक पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। उसने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी जितनी पढ़ाई कर सकता था पूरी की। आगे की पढ़ाई वह शहर से करना चाहता था, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे शहर भेज सके। फिर भी उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और उससे कहा, पढ़ लिख कर जब तुम कमाने लग जाओगे तो उधार चुका देना। वह मान गया। फिर वह शहर चला गया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अगले दिन वह तैयार होकर पुराने कमीज और पैंट पहनकर क्लास में गया। सभी बच्चे और अध्यापक आ हुए थे। वह आखिरी सीट पर बैठ गया। वह बच्चों के कपड़े और बैग देखकर हैरान हो गया। अध्यापक ने सब बच्चों से उनका परिचय पूछा और जब उसकी बारी आई तो उसके कपड़ों को देखकर बोला, ये कैसे कपड़े पहने हैं? सब बच्चों ने उसका मजाक बनाया। उसे सिर्फ हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं, तो उसने हिंदी में परिचय दिया और सब उसको गांव का गवार कहने लगे। दीपक डर गया। दीपक कॉलेज के बाद अपने कमरे में हुआ और रोने लगा। उसे अपने हालतों और गरीबी से नफरत होने लगी। वह करता भी क्या, उधार के पैसों से शौक पूरे नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया वह अपने सपने पूरे करेगा चाहे जो हो। वह रोज क्लास लगाता। उसे बच्चे चिढ़ाते, मजाका उड़ाते, पर वह अकेला एक सीट पर बैठकर मन में ही रोता। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह इतने बड़े शहर में बिल्कुल अकेला था। वह कॉलेज में और अपने कमरे में बस पढ़ता ही रहता। वह घर में भी रोज बात नहीं कर सकता था। उसके पास फोन नहीं था। उसने कड़ी मेहनत की और उसका चयन बड़ी कंपनी में हो गया। कुछ साल बाद उसे उसी के कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उसके अध्यापकों ने उसका स्वागत किया और उसे भाषण के लिए मंच पर बुलाया। उसने कहा, मैं यह नहीं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अकेले रहकर खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनाकर सफल बन सकते हैं। दीपक ने अपने बीते पलों के बारे में बताया। मैं तब अकेला हो गया और मेरे अंदर के दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया और एक दिन मैं निराश होकर मंदिर के बाहर रो रहा था। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने सब बताया। तब उन्होंने मुझे बोला, बेटा अकेले रहना ही तो ताकत है। सामने बैठे उन 4 लोगों को देखो, वे पढ़ रहे हैं, पर लग रहा वो पढ़ कम मस्ती ज्यादा कर रहे हैं और टाइम अकेले पढ़ रहे हो। तुम्हारी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है। तुम्हारा ध्यान उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। तुम्हें हालातों ने ये एक मौका दिया है खुद को साबित करने का। इसे रोकर मत गवाओ। यह एक वरदान है अपने सपनों को पूरा करने का। मानता हूं कठिन है, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोकेगा। हम पूरी जिंदगी पता नहीं कितनों के साथ रहे हैं, पर मौका मिल रहा है अकेले रहने का, खुद को जानने का, अपनी शक्तियों को जानने का। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करो। समय ने तुम्हें अकेला किया है तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच खड़ा करेगा और लोग सिर्फ तुम्हें देखना चाहेंगे। दीपक ने कहा, मैं आज हजारों लोगों से मिलता हूं, पर सुकून सिर्फ अकेलेपन में मिलता है। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो। यकीन मानो, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। जो लोग भी अकेले हैं, इसको वरदान की तरह इस्तेमाल करो अपने सपने पूरा करने के लिए। और भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि वो बनो जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।